हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी भाई लोग CGL 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगे हुए होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कमियों पे, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे वो ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्कोर को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और करना भी चाहिए मेहनत, क्योंकि टाइम कितना बचा है हमारे पास? लगभग 100 दिन। फरवरी का महीना खत्म हो चुका है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना। ठीक है, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और जून जुलाई आपके एग्जाम की डेट दी हुई है। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना कि यार जून में तो एंड में होगा, 10-15 दिन जून के मिल जाएंगे। हमें तो ये सोच के चलना है कि अगर 1 जून को भी हमारा एग्जाम हो जाए तो हम मेंटली रेडी इस चीज के लिए, चाहे हमारा एग्जाम 1 जून के लिए लो। ठीक है, लगभग 100 दिन का टाइम आपके पास है। और देखो, आपको ये चीज भी देख रहे होंगे कि इस टाइम CGL 2024 जिन्होंने दिया था, प्री जिन्होंने क्वालिफाई किया, मेंस में जो अपीयर हुए, वो इस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई जब और लोग ये चीज कर रहे होते हैं और हम ये चीज नहीं कर पाते ना, तो कहीं के मन में दुख होता है कि यार हमारा पिछली बार प्री निकला या हमारा मेंस बिगड़ गया, अदरवाइज मैं भी अच्छे से आज चूज कर रहा होता कि यार ये वाली पोस्ट लूं या ये वाली पोस्ट लूं। ठीक है, तो भाई अगर अभी भी जी जान से मेहनत करोगे, अच्छे पूरी ताकत से तैयारी करोगे, अपनी कमियों को सुधार करोगे ना भाई साहब, तो आपका जून जुलाई में प्री हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा, तो वही जो नवंबर दिसंबर आएगा ना, उस टाइम आप भी ये सेम चीज कर रहे होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस वाली, जो लोग अभी CGL 2024 वाले कर रहे हैं। ठीक है, पर इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डिमोटिवेट होने के तो 1000 चीजें मिलेगी आपको। अरे यार वैकेंसी कम आ रही है, अब कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगी प्री की। ठीक है, 1000 चीजें मिलेगी, पर किसी का तो प्री निकल ही रहा है ना भाई साहब। अगर कट ऑफ भी इस बार अगर 150 प्लस गई, फिर भी 1,65,000 लोगों ने तो क्वालिफाई किया ही है ना। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी भी बढ़े, हमें हमारी तैयारी पे ध्यान रखना है और पूरी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली प्री भी निकालेंगे, मेंस भी हमारा अच्छे से जाएगा। और इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर आते आते हम भी एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें हमें हमारी जो फेवरेट पोस्ट होगी, जिसको सोच के हम आए तैयारी करने के लिए, वो हमें मिलेगी। ठीक है, करना क्या है, एक एक चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, लगभग 100 दिन का टाइम है आपके पास। मान लो आके आपका सिलेबस वगैरह पूरा हो रखा है। ठीक है, एक चीज को समझो, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, जीके को एक बार के लिए साइड में रखो, जीके इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार के लिए जीके को साइड में रखो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 टॉपिक ऐसे है ना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपके नोट्स वगैरह तैयार है, ठीक है, आपने एक बार के लिए सिलेबस पूरा कर लिया ना, तो इन 3 चीजों की प्रैक्टिस केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, मेरी सलाह है आप लोगों को, किसी भी माध्यम से, बुक से लगाओ या फिर आप टेस्ट के रूप में लगाओ, किसी भी रूप में कम से कम इन तीनों सब्जेक्ट के पर डे मिनिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी आपके पास कितना टाइम है, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन लगाओ आप। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो 100 भी लगाओ, कौन मना कर रहा है बैठ के। ठीक है, फिर भी मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन पर डे अगले 100 दिन लगाने हैं। ठीक है, तो यार इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कितना टाइम लगता है लगाने में? मतलब एग्जाम में आप कितने टाइम में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो? 10 मिनट में। ठीक है, तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 20 मिनट, ये तो लगेगा। ठीक है, इसका मान लो आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दिए, उनका आप एनालिसिस भी कर रहे हो, तो 20 मिनट और मान लो। ठीक है, ओवरऑल मिला के 1 घंटे में तो आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन अच्छे से सोल्व भी कर सकते हो और उनमें जो गलती कर रहे हो ना, उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा। ये चीज मैथ्स के लिए, ये चीज रीजनिंग के लिए, वहां पे एक की जगह मान लो 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, पर कर तो सकते हैं ना। तो डेली आपको रीजनिंग, ये भी मत सोचना क्या रीजनिंग तो ईजी आती है और 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लूंगा डेली के और एग्जाम में कर लूंगा, क्या पता एग्जाम में रीजनिंग हार्ड आ जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सलाह है भाई साहब, चाहे आपका स्कोर कितना चल रहा हो, चाहे आप 100 पे हो या 120 पे हो, मेरी सलाह है कि पर डे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, अब इनमें ये हो सकता है कि मान लो किसी भाई की मैथ्स अच्छी है तो वो, और इंग्लिश कुछ ज्यादा ही वीक है, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन कुछ कम करके और इंग्लिश के बढ़ा दे। ठीक है, वो आपका खुद का खुद पर होता है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। फिर भी एटलीस्ट 50 से ज्यादा क्वेश्चन पर डे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के अटेम्प्ट करो। मैं तो यार इतनी सी बात कर रहा हूं, चलो मैथ्स को उठाओ आप। ठीक है, आप मैथ्स के 50 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हो और अगले 100 दिन आप 50 क्वेश्चन पर डे लगाने वाले हो। ठीक है, इसका मतलब आप 5000 क्वेश्चन लगा लोगे, 50 इंटू 100 5000 हो गया ना। ठीक है, कि आप अपने प्री के एग्जाम के पहले 1 जून के पहले आप मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स के आप मान लो 5000 क्वेश्चन लगा लोगे। अब आप खुद उठा के देखो एक बार के लिए, CGL 2023-24 इनमें कभी भी मतलब इतना कोई अलग चेंज नहीं आया। जैसे क्वेश्चन 24 में आए थे CGL 2024 में, वैसे ही 23 में थे, वैसे ही 22 में थे। ठीक है, 25 में से 1-2 क्वेश्चन कुछ हटके आ जाते हैं, अदरवाइज 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन उसी तरीके के आने वाले हैं। और अगर आप 5000 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, इनमें जो आपने नहीं आया उनके आपने फॉर्मूला नोट किए, उनका आपने टाइप नोट किया और समझा अच्छे से कि यार ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। ठीक है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप फटाफट से उड़ा दोगे। तो पहली सलाह मेरी ये है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके तीनों के 50 क्वेश्चन पर डे। अब आप CGL वाले लगाओ प्रीवियस ईयर या फिर CPO वाले लगाओ, मिनिमम ये 2 साल है ना,
सीजीएल 2024 वाले और 23 वाले, ठीक है। इनमें जो सीपीओ के हुए, सीएचएसएल के हुए, जीडी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, जो भी हुए ना, आपको अपने 50 क्वेश्चन पर डे करने के लिए जिसका भी सहारा लेना पड़े, ठीक है। चाहे आप सीजीएल वाले लगा दो, अब बहुत से भाई कहेंगे भैया हमने सीजीएल वाले तो कवर कर लिए, तो सीएचएसएल वाले लगा दो, सीपीओ वाले लगा दो, जीडी, एमटीएस कहीं भी लगा दो, इनको लगाना शुरू करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको पिछले मैं तो 2 का बोल रहा हूं, पर वहां पिछले 5-7 सालों के सारे प्रीवियस मिल जाएंगे, ठीक है। पर केवल आपको शुरुआत के लिए जिन्होंने नहीं कर रखे, जो बिगिनर है, वो शुरू 2-2 साल के तो करो, ठीक है। सीजीएल 2024 और सीजीएल 2023, ठीक है। इनमें जो भी सीएचएसएल हुआ या सीपी हुआ, इनको पहले कवर करो और पर डे के 50 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से करने ही किसी हालत में। किसी भाई के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो अभी इनकी मंथ एंड सेल आ रखी है, HMU10 कूपन कोड लगाकर आप वहां बहुत कम प्राइस में आप इनका पास प्रो परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाद में आप परचेज करोगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, अभी मंथ एंड में की सेल आती रहती है, तो आधी रेट में आप HMU10 कूपन कोड लगा के परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो पर डे आपको 50 क्वेश्चन लगाते हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वैसे 5-5 जितने आराम से लगा लिए ना, ठीक है, 5-5 हजार क्वेश्चन अगले 100 दिनों में लगा लिए। और बड़ी बात देखो, आती हुई चीज तो आपने कर ली, जो चीज आप आज सही कर रहे हो वो कल भी सही करोगे, और आज से 100वें दिन भी आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन भी आज सही करोगे, ठीक है। बात वो है कि जो आपको नहीं आ रही, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। मैथ्स में आपको बोलता हूं कि यार कुछ क्वेश्चन आते हैं, रेस वाला आता है, या फिर बॉटनी स्ट्रीम वाला आता है, मिक्सचर एलिगेशन वाला आता है, इलेक्शन वाले आते हैं। ये मतलब गिर पड़ के 5-7 टाइप ऐसे हैं जो वाकई में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो वाकई में कि यार यहां कुछ अंतर क्रिएट होगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम के 100 दिन पहले पता है, क्यों पता है? क्योंकि आपने सीजीएल 2024 के पैटर्न देखे हैं कि यार सीजीएल 2024 में बोर्ड वाले क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन, रेस वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे जिन उन्होंने परेशान किया था, ठीक है। तो अब आपको 100 दिन पहले पता है ना कि अरे परेशान कर सकते हैं, तो अभी से डेली इनका किसी न किसी तरीके से, अगर आपने मालूम कवर ही नहीं किया अपने सिलेबस में, तो यूट्यूब पे बहुत सारा अभिनय सर ने, आदित्य सर ने, गगन सर ने, सबने इनके अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखे हैं टॉपिक वाइज। आप सर्च करोगे क्या इलेक्शन वाले क्वेश्चन, तो सारे अच्छे टीचर्स के बहुत शानदार वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनको देख के आप कवर करो, पर इन टॉपिक को कवर करो भाई साहब, ठीक है। अभी भी जो बंदा 100 तो नहीं, चलो मतलब 100 का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ होंगे 100 से भी 150 से पहुंच जाएंगे, पर जो 120-130 के ना, उनकी तो पक्की बात है कि पर डे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप 150 क्रॉस कर दोगे, गारंटी से कह रहा हूं मैं। पर शर्त यही है कि पर डे क्वेश्चन लगाने आपको 50 मिनिमम, और जो नहीं आ रहे ना उनको अच्छे से नोट करना है और एक एक चीज को समझना है कि ये क्वेश्चन मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, फिर भी ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं जीके की। देखो जीके में क्या होता है ना, जीके बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है कि आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि यार जीके कैसे आ रही है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, जो बंदा बहुत मेहनत करता है, जैसे आपका सीजीएल 2024 मेंस में भी हुआ था, किसी बंदे ने बहुत मेहनत करी फिर भी पढ़ा हुआ नहीं आया तो नहीं आया। बहुत सी बार क्या होता है, कोई बंदा कम मेहनत करता है, कम जीके पढ़ी है, फिर भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई आएगी तो अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है। फिर भी जीके में आप एक फिक्स टाइम बांट लो, ठीक है। परमार सर है, उनका यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे उन्होंने सीरीज चला रखी है, ठीक है। कोर्स में भी नहीं, उन्होंने तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। इतने टॉपर आते हैं वो सब, अधिकतर लोग आप देखोगे इनके इंटरव्यू में तो परमार सर का नाम लेते हैं, पर एक चीज वो नहीं कहते कि परमार सर ने आगे पेपर नहीं बताया। परमार सर के कंटेंट को उन्होंने अच्छे से फॉलो किया, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज किया, तब जाकर उनका स्कोर बढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार जीके में क्या करना है, मैं तो कह रहा हूँ डेली के जीके के घंटे बांट लो, ठीक है। जब हमारे टाइम पहले का टाइम था तब जीके कम नंबर की आती थी, वो बात अलग थी, ठीक है। अभी जीके मेंस में आ रही है और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। आपके लगभग 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो जीके केवल प्री तक सीमित नहीं है, जीके आपको मेंस में भी करनी है, इसलिए अभी से 1 घंटे बांट लो, क्या 2.5 घंटे पर डे जीके में देने ही है। अगर आप मान लो जॉब वॉब नहीं कर रहे, आप घर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप 12-13 घंटे की तो स्टडी निकालते होंगे डेली के, ठीक है। तो 2.5 घंटे आप जीके को दे दो या 2 घंटे दे दो अपनी उसके अकॉर्डिंग, कितना टाइम आपके पास जीके के लिए अवेलेबल है। 2 घंटे आप पर डे जीके को दो, उसमें भी जो वीडियोस हैं, ठीक है, अभी भी देखना शुरू कर दोगे आप तो आराम से प्री तक मेंस तक बहुत अच्छे से कवर कर लोगे और एक एक चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। टाइम बांट लो, उससे ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है, क्योंकि पता मैथ्स इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी बात है ना कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में जो बंदा जितनी मेहनत करेगा, जो बंदा जितनी प्रैक्टिस करेगा, उसका उतना स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और जीके बात रही जीके की, आप टाइम फिक्स कर लो जितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। भाई अभी 100 दिन है ना भाई साहब, डेली के मैं तो कह रहा हूं कि 2 घंटे मतलब आप जीके को दोगे तो 200 घंटे आप प्री के पहले जीके को दे लोगे, ठीक है। आपकी बेसिक नॉलेज भी कुछ तो होगी सही, बहुत सारा कंटेंट आप परमार सर का ऑनलाइन देख लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप जीके में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जब प्री के पहले जीके आप इतनी कर लोगे तो मेंस में आपको 3 महीने का 3.5 महीने का टाइम मिलेगा, उनमें भी आप रिविजन इसका अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यही ओवरऑल चीज है। आखिरी बात ये आती घूम फिर के कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिलेबस आपका हो रखा है, एक एक चीज आपने अच्छे से कवर कर रखी है। बात आती है फ्लो की, ठीक है। मैं अपना बताऊं, हमारे टाइम पे भी जब जून में
सीजीएल का प्री का हुआ था, ठीक है, तब फरवरी में मेरा स्कोर 120 130 के आसपास था। पर 3 महीने क्योंकि सिलेबस पूरा मेरा हो रखा था, 3 महीने का टाइम मेरे मतलब फरवरी से क्या था, मार्च अप्रैल मई जून में एग्जाम था, ठीक है, 4 जून से 13 जून एग्जाम हुआ था हमारे टाइम पे। तो जून में एग्जाम था और फरवरी मेरा स्कोर 120 130 के आसपास आ रहा था। अब 3 महीने इतने मॉक लगे ना भाई साहब, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी कि स्कोर 162.5 रोज स्कोर आया, ठीक है, 162.5 मेरा रोज स्कोर आया। और मुझे भी ताजुब हुआ कि यार काफी अच्छा स्कोर आया, ठीक है, पर इसके पीछे ये चीज थी कि हाँ यार अपना स्कोर आप 150 प्लस कांस्टेंट कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी भाई सी सलवार टॉपर आया था रोहित भाई, ठीक है, उसने भी यही बात बोली कि यार मॉक लगाया करो, आप कितना ही पढ़ लो, कितनी मेहनत कर लो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो सब मतलब इतना कोई वर्थ है नहीं पढ़ने का। और मैं तो खुद इस बात को कहता हूं, जब से यूट्यूब पे आया हूं और वीडियो बनाने शुरू किए हैं, हर वीडियो में मतलब हर वीडियो में तो नहीं, बस शुरुआत में नहीं बात करी थी कि जिस दिन अगर आपका सिलेबस पूरा हो रखा है, आप एक एग्जाम के सीजीएल के या सीजीएल के सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी आपने किस दिन मॉक नहीं लगाया तो वो दिन आपका वेस्ट है भाई साहब। 12-13 घंटे की आपकी पढ़ाई होती है, 1 घंटे का मॉक लगाओ, 1 घंटे का एनालाइज करो, बाकी 10-12 घंटे पढ़ना, जो बैठ के पढ़ना है, जो थ्योरी करनी है, जो नोट डाउन करना है वो करो बैठ के, पर मॉक लगाते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को, मौका अच्छा है, एक एक चीज को अच्छे से कवर करो। हम अच्छे से मतलब प्री निकालेंगे, मेंस की भी तैयारी करेंगे, और जो अभी 2024 वाले भाई कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बहुत मेहनत की थी और अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं, वही चीज हम करेंगे इस साल के अंत तक। थैंक यू सो मच।